अगला नोट पॉइंट इसी में देखिए, हम ये लिख सकते हैं, एक नोट पॉइंट और यहाँ पर हम लिखेंगे। क्या है वो नोट पॉइंट? कि द इस देखो, वेव को प्रोड्यूस करने के लिए आपके पास एक सोर्स होना चाहिए। बिना सोर्स के आप वेव प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सोर्स की प्रॉपर्टी होती है। किसकी प्रॉपर्टी होती है? सोर्स की प्रॉपर्टी होती है। हम्म तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड, ये दो चीजें वेव के सोर्स पर डिपेंड करती हैं। तो इसे हमें लिख लेना चाहिए। द फ्रीक्वेंसी द फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड द फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड ऑफ अ वेव डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड करती हैं बेटा? डिपेंड्स अपॉन द वाइब्रेटिंग सोर्स। सोर्स पर डिपेंड करती हैं। वाइब्रेटिंग सोर्स प्रोड्यूसिंग द साउंड। वाइब्रेटिंग सोर्स प्रोड्यूसिंग द साउंड। साउंड को प्रोड्यूस करने वाले सोर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। अच्छा, इसी में एक दूसरा नोट पॉइंट, द वेलोसिटी of the wave and hence its wavelength depends on the properties of the medium. The velocity and hence wavelength of the wave, या साउंड लिख लो बेटा, क्या लिख लो? वेव and hence its wavelength. The velocity and hence wavelength of the wave depends upon the properties of the medium. The properties of the medium in which wave travel. The velocity and hence the wavelength of wave depends upon the properties of medium in which वेव ट्रैवल, इसमें वेव ट्रैवल करती है। ठीक, इन विच वेव ट्रैवल। तो ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि किसी फॉर द प्रोपगेशन ऑफ द वेव टू प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम आर रिक्वायर्ड। वन इज इलास्टिसिटी एंड वन इज इनर्शिया। अच्छा, अब इसमें एक और टेक्निकल टर्म, व्हाट इज अ मैकेनिकल वेव? मैकेनिकल वेव क्या चीज होती है भाई? वैसे तो वेव की एक टाइप हमने आपको बताई, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, लेकिन बेटा वो पार्टिकल के वाइब्रेशन के टर्म्स में है। अगर अप एंड डाउन वाइब्रेशन है तो वेव ट्रांसवर्स कहलाएगी, एंड टू एंड फ्रो वाइब्रेशन है पार्टिकल ऑफ मीडियम्स का, तो फिर वो लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाएगी। लेकिन एक और क्लासिफिकेशन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैकेनिकल वेव्स और नॉन मैकेनिकल वेव्स। तो हम उसमें से एक क्लास देखने जा रहे हैं, व्हाट आर दी मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं? देखो, मैकेनिकल वेव जब चलेंगी मीडियम के अंदर तो मीडियम की पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी चेंज करेगी, है ना? तो इसे मैकेनिकल वेव कहेंगे। व्हेन द मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट, व्हेन द मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट, when the medium particle vibrate, there is a change of kinetic energy. There is a change of kinetic
energy into potential energy and vice versa. There, when the medium particle vibrate, there is a change of kinetic energy into potential energy. Vice versa का मतलब इसका उल्टा, potential energy. अरे भाई, जब कोई पार्टिकल मीन पोजीशन पर होगा तो उसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, और जब कोई पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा तो उसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। जैसे कि जब एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा तो वहाँ वेलोसिटी जीरो होगी। इसका मतलब जब पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं तो वहाँ एनर्जी का चेंज होता है, और वो एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों मैकेनिकल एनर्जी की ही फॉर्म है, तो काइनेटिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है और मैकेनिकल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में बदलता है। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, काइनेटिक एनर्जी इंटू पोटेंशियल एनर्जी एंड वाइस वर्सा, ये होता है, एंड वाइस वर्सा। So sound waves are called, sound waves are called elastic और मैकेनिकल वेव्स। क्या कहलाती हैं? इलास्टिक और मैकेनिकल वेव्स। इलास्टिक और मैकेनिकल वेव्स, ये मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं। ठीक, अब आपको एक चीज और पता लग गई, व्हाट इज मैकेनिकल वेव्स। अब मैकेनिकल वेव भी दो टाइप की होती हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। अब देखो, ये तो डिपेंड करेगा कि किसी वेव के चलने पर मीडियम के पार्टिकल किस तरीके से ऑक्सीलेट कर रहे हैं या वाइब्रेट कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप तय करेंगे कि वो वेव मैकेनिकल वेव लॉन्गिट्यूडनल है या वेव में लॉन्गिट्यूडनल है या ट्रांसफर। ये तो डिपेंड करेगा कि मीडियम के पार्टिकल वेव के प्रोपगेशन पर किस तरीके से वाइब्रेट करते हैं। मोड ऑफ वाइब्रेशन तो दो टाइप का होता है। अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं तो आप कहेंगे कि वो लॉन्ग ट्रांसवर्स वेव है, और अगर टू एंड फ्रो वाइब्रेट करते हैं तो उसे आप कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन ट्रैवल इन सॉलिड, longitudinal wave can travel in solid, liquid and as well as in gas। देखो, तो हम यहाँ पर इसको एक चार्ट के फॉर्म में लिख देते हैं। मैकेनिकल वेव दो टाइप की हो सकती हैं, एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडनल। मैकेनिकल वेव को चलने के लिए बेटा एक लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। सॉरी, आई लिखना भूल गए, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन ट्रैवल इन थ्री टाइप ऑफ मीडियम, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, फॉर्मिंग, रेरिफैक्शन एंड कंप्रेशन। तो यहां पर एक और नोट पॉइंट लिखने लायक है। क्या लिखने लायक है कि भाई longitudinal wave can travel in solid, liquid and gases। ये तीनों मीडियम में चल सकती है। longitudinal wave can travel in solid, liquid and gases, ये तीनों मीडियम में चल सकती हैं। लेकिन अब ट्रांसवर्स वेव की अगर बात की जाए तो ट्रांसवर्स वेव कैन ट्रैवल ओनली इन द मीडियम, transverse wave can travel only in medium
only in medium which possess rigidity. In which possess rigidity. Which possess rigidity. अच्छा, इसके साथ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है लॉन्गिट्यूडनल के साथ, लेकिन ट्रांसवर्स के साथ एक कंडीशन है कि ट्रांसवर्स वेव कैन ट्रैवल ओनली इन द मीडियम विच पॉजेज रिजिडिटी. रिजिडिटी, अगर रिजिडिटी नहीं होगी तो फिर ट्रांसवर्स वेव नहीं चल पाएंगी. अच्छा, वीडियो को पॉज कर कर ये भी सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिए, आपके काम आएंगे. हम इसको मिटा देते हैं. वीडियो को पॉज कर इसको नोट कर लीजिए, इसको हम मिटाते हैं और आपको 1 2 3 फार्मूले और बताते हैं. फिर इसका लास्ट टॉपिक आ जाएगा इको. इको से न्यूमेरिकल आता है. इको ही इस टॉपिक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इस पार्ट का 7A पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है बेटा? इको है. तो इको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, तो a longitudinal can travel, a longitudinal wave can travel in a gaseous medium without any change in heat content of the medium. A longitudinal wave can travel in a gaseous medium without any change in the heat content. Heat content of the medium. ये लॉन्गिट्यूडनल वेव की खासियत होती है. हीट कंटेंट मतलब जब लॉन्गिट्यूडनल वेव किसी मीडियम से गुजरेगी तो मीडियम के पार्टिकल को हीट ट्रांसमिट नहीं करेगी, यानी मीडियम का टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करेगा. कहो, द स्पीड ऑफ साउंड वेव, द स्पीड ऑफ साउंड वेव in a gaseous medium, the speed of sound wave in a gaseous medium, the speed of sound wave in a gaseous medium having density d, having density d and pressure p, density d and add a pressure p, add a pressure P is given by V is equal to under the root gamma P upon D, where gamma is atomicity, या Cp upon Cv. ये क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट, अगर P लिखा है तो प्रेशर, V लिखा है तो वॉल्यूम, एट कांस्टेंट प्रेशर यानी Cp और स्लैश एट कांस्टेंट वॉल्यूम यानी Cv. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर Cp कहलाएगा. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये क्या कहलाएगा? Cv कहलाएगा. ठीक, ये हो गया. तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर. ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया. फॉर एयर इसकी वैल्यू याद रखिए. फॉर एयर गामा इज इक्वल टू 1.4 होता है. अब प्रेशर हम देखेंगे कि एयर के मीडियम में एक पार्टिकुलर प्लेस पर कितना प्रेशर है और वहां डेंसिटी क्या है. इस तरीके से हम स्पीड ऑफ साउंड वेव निकाल लेंगे. तो अब यहां पर एक बात और नोट करने लायक है कि सिंस द डेंसिटी ऑफ द गैसेस, since the density
of the gases decreases with increase in temperature. इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर पहले नहीं समझा है तो आज समझ लो। जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पार्टिकल के पास एनर्जी आएगी, जब पार्टिकल के पास एनर्जी आएगी तो वो इधर उधर भागेंगे, जब वो इधर उधर भागेंगे तो जाहिर सी बात है कि डेंसिटी कम पड़ेगी, मतलब पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब होगा तो डेंसिटी डिक्रीज करेगी। एंड विद अच्छा, इंक्रीज इन टेम्परेचर, सिंस द डेंसिटी ऑफ द गैसेस डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड इंक्रीजेस। अच्छा, इंक्रीज कब करती है? इंक्रीज विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, विद एंड since the density of the gases decreases with increase in temperature and with the increase in humidity, with the increase in humidity, ठीक है। So the speed of sound increase with increase in temperature. So the speed of sound increase with increase in temperature। जैसे जैसे आप मीडियम का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा एंड विद द प्रेशर ऑफ ह्यूमिडिटी इन द गैस एंड विद द ह्यूमिडिटी with the humidity in the gas। ये एक फार्मूला और नोट करने लायक हो गया, तो वीडियो को पॉज कर इसको भी नोट कर लीजिए। अच्छा, अब एक वेव सेटअप होती है किसी स्ट्रिंग में। मान लीजिए आपने एक स्ट्रिंग को, इसको नोट कीजिए फिर आगे बताता हूं। यहीं पर मैं आपको क्रेस्ट और ट्रफ का भी कॉन्सेप्ट बता दूंगा, ट्रांसवर्स वेव में कैसे पार्टिकल अप एंड डाउन करते हैं उसे भी बता दूंगा, और वेलोसिटी ऑफ वेविंग स्ट्रिंग भी बता दूंगा। ठीक है, ये इतनी चीजें बता देंगे। देखो, जैसे ये दो फिक्स पॉइंट हैं, इनके बीच में आपने एक स्ट्रिंग टाइप की हुई है। अब अगर स्ट्रिंग को आपने प्लग किया तो ये इस तरीके से मीडियम के पार्टिकल ऑक्सीलेट करते हैं कि अगर आप किसी पार्टिकल का पार्ट ट्रेस करेंगे तो वो कुछ यूं आएगा। ये बेटा ट्रांसवर्स वेव है। ठीक, ओरिजिनल सिचुएशन क्या थी? ये स्ट्रेट लाइन थी। ठीक है, तो देखो मीडियम के पार्टिकल का वाइब्रेशन क्या है? अप एंड डाउन वाइब्रेशन है। तो ये कौन सी वेव कहलाएगी? ट्रांसवर्स वेव। कौन सी वेव कहलाएगी? ट्रांसवर्स वेव कहलाएगी। अब अगर कोई स्ट्रिंग है, ये क्या है बेटा? स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के अंदर कैसी वेव सेटअप होती है? ट्रांसवर्स वेव। और ये वेव के प्रोपगेशन की डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, ये मॉड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल है। ये क्या है? मॉड ऑफ वाइब्रेशन, मॉड ऑफ वाइब्रेशन अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ठीक, ये वेवलेंथ कहलाती है, ये पॉइंट क्रेस्ट कहलाता है, और ये पॉइंट ट्रफ कहलाता है। जितने भी ये पॉइंट है ये सब ट्रफ हैं और ये सारे क्रेस्ट हैं। इसको चलने में जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, यही वेवलेंथ वहां जो मैंने बनाई है। तो इसका फार्मूला, द स्पीड of a transverse wave, the speed of a transverse wave set up in a string is given
बाई V इज इक्वल टू अंडर द रूट T बाई M। T क्या है बेटा? टेंशन है यहाँ, टेंशन इन द स्ट्रिंग, और M क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। ये मास पर यूनिट लेंथ है, ठीक। अब साउंड वेव तो चूंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इसको ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट है, तो हम मीडियम की चर्चा करते हैं। बाकी इसके अलावा एक और टाइप की वेव होती है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अगर आपके पास बुक है तो बुक के अंदर डिस्टिंक्शन बिटवीन द लाइट वेव एंड साउंड वेव दिया हुआ है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स बताएंगे और इको की प्रोडक्शन और जनरेशन और सोनार वगैरह बताएंगे, ठीक है। तो यहीं पर ये वीडियो को हम रोकते हैं।